हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 15 दिसंबर 2024 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में 15 दिसंबर से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि है और सूर्य आपके सप्तमेश होते हुए आपके आय भाव में गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, क्या होने वाला है, ये समझेंगे। क्योंकि ये 1 महीने के लिए परिवर्तन है पूरा, और क्रमशः ये मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि केतु, शुक्र और स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक बहुत अच्छी स्थिति ये है कि यहाँ पर सूर्य किसी अन्य ग्रह से ना तो युत हैं ना दृष्ट हैं, जो कि आगे चल के बुध से युत स्थिति में आ जाएंगे, युति हो जाएगी, बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा। परंतु जब इनका परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है तो इस स्थिति में ये ना तो युत है ना तो दृष्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई ग्रह किसी ग्रह से युत या दृष्ट होता है या किसी भी तरह संबंध बने तो उसके प्रभाव में कहीं न कहीं परिवर्तन हो जाता है। मूल जो प्रभाव होता है उसमें कई बार अच्छा भी होता है, कई बार समस्याएं भी होती हैं। तो आइए समझते हैं कि अब ये 1 महीने तक आपको ग्रहों के राजा क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन में आय में वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में कई सारी ऐसी स्थितियों को सुधार करने वाला, जिसमें समस्याएं थी, बाधाएं थी, आप जो भी काम कर रहे थे वो बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि असंभव जैसी स्थिति है, तो इस समय आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। यानी कहा जाए कि आपका वो ड्रीम था कि नहीं मुझे ये पूरा करना है, तो वो पूरा हो सकता है। इस समय आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि अचानक बदलाव हो रहे हैं, अचानक स्थितियां चेंज हो रही हैं। साथ में व्यापार यदि आप करते हैं, व्यापार चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, तो उसमें बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी, धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। इस समय कई सारे लोग नए स्टार्टअप भी शुरू करेंगे। और साथ में यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे जॉब के लिए हो चाहे अन्य स्थितियों के लिए हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है, यहाँ पर सफलताएं मिलने वाली है। अब इंटरव्यू बहुत सारे हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, व्यापार से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे इंटरव्यू। तो एक तो हुआ करता है मुख्य कारण, और साथ में अन्य भी कारण हुआ करते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वो जॉब के लिए ही इंटरव्यू दे रहा है, परंतु वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे एक तो इंटरव्यू की स्थिति, जैसे हमने सूर्य की बात की, वो प्रभाव दिखाएंगे। साथ में अब मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए उसके भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा को भी देखना होगा। अब मेडिकल क्षेत्र में भी यदि सर्जन की स्थिति में है, व्यक्ति जॉब करना चाहता है, तो उसमें मंगल का भी प्रभाव देखना होगा। तो एक ही स्थिति के लिए, यानी कि जॉब के लिए ही अलग अलग इंटरव्यू अलग अलग ग्रह स्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हम मात्र यदि इस आधार में वास्तविकता में देखें कि यदि बारीकी में आप जाएंगे तो बहुत सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए कई बार जब आप राशि फल देखते हैं किसी भी विषय को लेके हो, वहाँ पर कई बार जो हम देखते हैं सुनते हैं वैसा हो जाता है, पर कई बार नहीं होता। अब जैसे यदि इंटरव्यू की हमने बात की, तो यदि इंटरव्यू में ही हम बात करें कि कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो इंटरव्यू दे रहा है सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए ये सूर्य का परिवर्तन बड़ा प्रभावी होगा, सफलता देने वाला होगा। परंतु उसमें भी यदि और गहराई में यदि जाना चाहते हैं
यानी कहा जाए कि जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उसके सटीकता में जितना जाएं, ये जनरल प्रेडिक्शन, इसमें नहीं जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की क्या स्थिति है, और इंटरव्यू बहुत सारे लोग दे रहे हैं और एक ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम होता है। अब सरकारी क्षेत्र के ही बात करें तो उसमें अलग अलग पद होते हैं और अलग अलग ग्रह स्थितियां वहां पर अपना आधिपत्य रखती हैं। जैसे इसमें कोई व्यक्ति किस पद के लिए है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई राजनीति में ही, सरकारी क्षेत्र में ही सलाहकार का काम करेगा तो कोई अन्य काम करेगा। तो इसीलिए जब आप अपनी जन्म कुंडली को देखते हैं, और मैंने ये चर्चा इसलिए की क्योंकि कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, मेरे पास जब कुंडली विश्लेषण के लिए आती हैं या लोग कमेंट भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें जब आप इतनी गहराई में जाएंगे ना, तब आपको सटीकता देखने को उतनी ही ज़्यादा मिलती जाएगी। हमने पहले बात की इंटरव्यू, हमने फिर बात की अलग अलग सेक्टर की, फिर अलग अलग सेक्टर में भी अलग अलग काम। तो इस तरह आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि हम इस तरह विश्लेषण किया सोचें कि ऐसा हो पाए, तो एक वीडियो पता नहीं इंटरव्यू की यदि हम चर्चा कर लें तो कितने घंटे की बन जाएगी, आप सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा, वैसे भी ये शनिदेव की ही राशि है तो हमेशा आपको ये सलाह दी ही जाती है, और इस समय विशेष रूप से कि आप गलत रास्ते बिल्कुल भी मत कोशिश करिए कि चलो जल्दी है भाई, शॉर्टकट अपनाना, गलत रास्ते अपना लो, इस चक्कर में मत पड़िएगा। इस समय पड़ेंगे, फंसेंगे। सही रास्ते से जो भी काम करना है तो करिएगा, तो आपको ज़्यादा लाभ होने की स्थिति। भले थोड़ी सी पहले तकलीफ होगी, चलेगा, परंतु सफलता मूल उद्देश्य है जो वो होना चाहिए। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए एक तो भगवान भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ दीजिए, आराधना करिए, सुबह जल्दी उठिए। और जल्दी का मतलब ये है कि कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाइए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, है ना, 4 बजे जैसे उठ जाएं, बहुत बढ़िया है, अति सुंदर। पर हो सकता है बहुत लोगों के लिए संभव ना हो, तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठ जाइए। और इसमें साथ में आप कोशिश करिए कि कहीं आसपास की स्थितियां हैं, वहाँ पर यदि ऐसा कोई मंदिर हो, जो आसपास तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि शिवालय हो, भगवान शिव का मंदिर हो, वहाँ मात्र शिव जी का ही मंदिर हो, और उसमें यदि शिवलिंग हो तो और भी बढ़िया है। मैक्सिमम शिवलिंग ही होती हैं, तो वहाँ पर जाके आराधना करिए, यानी निर्जन स्थान में। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। और निर्जन स्थान में जाके आपको अभिषेक करना है भोलेनाथ का। अभिषेक किससे करिए? यदि गन्ने का रस मिल सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर जो मिले, दूध जल जो भी उपलब्ध हो तो फिर उससे करिए। और अभिषेक शिव जी के लिए बड़ा प्रिय होता है, और कोशिश करिए कि ये प्रातः काल में हो पाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसमें अभिषेक में एक बात का और भी ध्यान रखिए कि भगवान भोलेनाथ का यदि मंदिर आपको नहीं मिल पाता है, तो कहीं आसपास निर्जन स्थान में नहीं मिल पाता है तो आसपास कहीं मिल जाए, वो भी संभव ना हो, तब फिर, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाएगा, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने घर में ही यदि आपने शिवलिंग रखा है तो उन्हीं का अभिषेक करिए फिर, है ना। और प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपका कल्याण हो। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।